हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक वसंत पंचमी का, साथ में सरस्वती पूजा का, है ना? तो बस यही मेरा विनती है कि सद्बुद्धि दें, किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्बुद्धि ना दें, ठीक है? और मैं तो खासकर माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस राह पे चल रहे हैं, मतलब उस पे दृढ़ता बनी रहे, कहीं भी कोई लोभ या वो चीज़ ना हो, जो मेहनत करें उसका हमको फल प्राप्त हो। बस यही प्रार्थना मैं अपने लिए और आपके लिए यही करता हूँ कि बस आगे बढ़ते रहें। समय को भाँपते हुए, देखिए समय का जो पहिया है वो हमेशा चलेगा, और इसकी जो काल चक्र में जो ये उतार-चढ़ाव जो है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उसको समझ सकते हैं। तो आप बोलोगे क्या बात हो गई? तो बात क्या हो गई वो तो आपको पता ही है क्या बात हो गई। तो फिलहाल यहाँ पर ही जो हम लोग का एक क्लियर उद्देश्य है कि भाई रुपया देखिए 92 पे आ गया, और आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ग्राउंड में गया हूँ, खरीदा भी हूँ, रेट भी देखा हूँ। चलो 22 कैरेट में हम लोग का बनता है तो 22 कैरेट का लेते, 24 में तो बनता नहीं है मेकिंग में। लेकिन सर बात ऐसा है कि जो रेट आपको ऑन ग्राउंड दिख रहा है और यहाँ कागज़ में दिख रहा है, बहुत डिफरेंस है। आज आपको सिल्वर और गोल्ड का तो काफ़ी मतलब डिफरेंस है। आज इसमें आपको 24 कैरेट मतलब 1 ग्राम का दिख रहा है 15,700 इतना, है ना? तो ये इसमें 1 शून्य और लगा दीजिए, 10 ग्राम हो गया। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है, ऑन ग्राउंड में ये ज़्यादा है। ठीक है? कितना था देखना पड़ेगा रसीद में, वही हम देखें कि उसमें ज़्यादा है, 161 के आसपास का ऑन ग्राउंड में चल रहा है। अगर आप सिक्का लेने जाएँ, ये लेने जाएँ, वो लेने, तो इसको देखिए, हर चीज़ का जानकारी होना अलग चीज़ है। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत जानकार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने उचित समय पर निर्णय लेके एक डिसिप्लिन से काम नहीं किया, तो कुछ भी संभव नहीं है। ये चीज़ आप हमेशा समझ के चलिए। अगर आपने सही समय पर निर्णय लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तब तो आप सफल होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि निर्णय लेना काफ़ी कष्टदायक होता है, और हकीकत आपको पता है, लेकिन फिर भी आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो साहब, रुपया टूट रहा है, हमने आपको 90 से बोला कि भाई 10 ग्राम का हिसाब से रखने का है, ठीक है? तो जिसको जितना क्षमता है, मान लो मेरे पास 10 ग्राम का क्षमता है, तो हम 10 ग्राम का करेंगे। किसी के पास 2 ग्राम का क्षमता है, तो वो 2 ग्राम का करेगा। मन में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, और मन में ये चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए कि काश हम उस समय बहुत इन्वेस्ट कर दिए होते। तो ये चीज़ है, समय के साथ आपको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते रहना ही आपको उस ऊँचाई तक ले जाएगा, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। इसके लिए करा निर्णय, करा संकल्प, और सही वक़्त का इंतज़ार करके उस पे डू इट करना ही एक मतलब ट्रेडर का पुरुषार्थ को जगाता है, ठीक है? चाहे कोई भी हो, मतलब ट्रेडर्स का मतलब भावना को जगाता है, और भारत ट्रेडर्स का देश है, ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखता हूँ। तो मैं इसका मेरा जो है कि 95 तक मैं इसमें करूँगा। अगर फिजिकल में नहीं लूँगा, सर आप डिजिटल क्यों नहीं ले रहे हो? क्वेश्चन है, डिजिटल आप सर बाई क्यों नहीं कर रहे हो ज़्यादा? भाई ऑलरेडी हम डिजिटल बैठ गए हैं, अब डिजिटल पे मुझे उतना भरोसा फिलहाल नहीं है। और फिलहाल आपने देखा कि 2 रुपया टूट गया है, तो हमने भी 20 ग्राम के आसपास काम कर लिया है। सिंपल, नहीं टूटेगा नहीं खरीदेंगे, नहीं टूटेगा नहीं खरीदेंगे। अब हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे-अच्छे जो हैं व्यक्ति हैं, तो वो ज़्यादा ले लें, तो वो उनका अपना कैपेसिटी है ना, उसको देख के हम खुश होंगे, ना कि हम उसको देख के जलन करेंगे। बात समझिएगा? अगर आप किसी को बाइंग देके अपने अंदर पश्चाताप या क्रोध मतलब जलन या इस तरह का भावना लाते हैं, तो आपका पतन होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको तो दिखा रहे हैं ना, मार्केट में भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड में भी दिखा रहे हैं। इसके बावजूद आपका निर्णय लेना, ये तो आपका निर्णय है ना, इसमें हमारा तो कोई वो नहीं है। हमने तो जितना हो सका आपको समझाएँ, बाकी निर्णय आपका है, क्लियर है? तो ये चीज़ है, इसका टूटना सही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये रिकवर हो जाएगा तो इसीलिए तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं कि वो रिकवर भी हो जाए, तो हम उसमें बैलेंस बनाए रखें। फिर 95 के बाद हम नहीं खरीद पाएँगे, सिंपल सा बात है, क्योंकि उसके बाद मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। समझ गए? तो बहुत क्लियर समझाया हूँ। बाकी सर मार्केट सही दिख रहा है, लेकिन उतना सही दिखा नहीं रहा है। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। देखिए, मार्केट सुबह में खुला और हम लोग 25,300 के पास एक एसआईपी कर दिए हैं। जो नया पोजीशन लेना था ले दिए हैं। हाई से 1000 पॉइंट नीचे हम लोग एक पोजीशन बना लिए। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में कैश को होल्ड करना, क्योंकि कैश दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। समझ रहे हैं? छापने वाला चीज़ है ना।
समझ गए होंगे, कैश दिन पर दिन टूटता जा रहा है, समझ गए? हाँ, तो इसीलिए उसको हम लोग, और अब क्या है, बड़े-बड़े जो ज्ञानी महाराज हैं, वो आपको ये सलाह देंगे कि सरकार को ऐसा कोई स्कीम लाना चाहिए कि भारत के घर में रखा हुआ गोल्ड को बाजार में लाया जा सके। क्योंकि ये बात सच है कि जो हम गोल्ड खरीदते हैं वो हमारा डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये भी बात सही है कि किसी भी इमारत के नीचे में जो नींव पड़ा होता है, वो भी तो डेड रहता है, लेकिन इमारत का भार उस पे टिका होता है। तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा, जिससे क्या है कि आप आगे आने वाले समय में कैसी भी परिस्थिति आए, आप उसको हैंडल करने का क्षमता रख सकें। तो आप बोलोगे सर ईटीएफ में क्या हो रहा है? भाई मुझे नहीं पता, संतुष्टि नहीं है, बस यही बात समझिए। भाई हम भी 200 250 200 सवा 200% एसआईपी भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और फिर करेंगे, लेकिन मन में ना संतोष नहीं है, इसलिए हम बराबर। अब आया निफ्टी। निफ्टी इसलिए अभी गिरा हुआ है कि, और मैंने कल के वीडियो में ये बोला था कि आपकी खरीदारी हुई है तो सभी ने खरीदारी किया, ये अच्छा है, लेकिन हम इस बेस पे कल पॉजिटिव के लिए नहीं बोल सकते। हालांकि सुबह में मार्केट पॉजिटिव दिखाया था डाटा में और मार्केट पॉजिटिव हुआ भी, लेकिन हमने कोई भी खरीदारी से खुद भी नहीं किया और आपको भी बोला कि भाई मैं तो आज कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्थितियां जो है ना अनुकूल नहीं थी। और आप देख सकते हैं नीचे आ गया, तो 25,090 के ऊपर बंद होना उचित है। अब देखिए कहाँ बंद होता है, फिलहाल तो मैं तो चाहूंगा कि 150, क्योंकि मंगल को एक्सपायरी है और ट्रेड डील वगैरह वगैरह कई चीज़ है जो कि आपके सामने रखा जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब मज़ा आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा निफ्टी और नीचे आ जाए, लेकिन आने का ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना वॉलेटाइल है ना कि ये संभव भी है कि ऐसा हो जाए। भविष्य में क्या होगा सर, इस पर चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेना भी अति आवश्यक है, ये मेरा मानना है। बाकी सर हो सकता है कि मैं उतना नहीं जानता हूँ। आज जापान का इंटरेस्ट रेट भी आज आ ही गया होगा, यस। और देखिए ये हम लोग का जो पूर्व अनुमान था बिल्कुल सटीक था कि बैंक का जो जापान का आएगा 0.75, और 0.75 ही आया। तो इसीलिए ना कुछ अनुमान होता है जो कि आपको ग्राउंड में हकीकत में भी बदलता दिख रहा है। एफआईएस क्यों नहीं बेचेंगे, उनका तो पैसा रखे रखे टूट रहा ना, आप लोगों के सामने 83 से 92 आ गया, बताइए उनका पैसा नहीं टूटा, खड़ा खड़ी टूट गया, आप बोलिए। तो उनका बेचना कोई गलत नहीं है, इसीलिए किसी को गलत कहने से पहले खुद में हम लोग को भी समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। तो मैं इस जगह आपको बस यही कहूँगा कि आज साइलेंट रहिए। मोदी जी का 26 जनवरी को सुनना बहुत उचित है, उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे। बाकी अगर कहीं बाइंग वाइंग होता है तो हम आपके मतलब बताएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम भी थोड़ा सा शांत हैं स्थिति के अनुसार। इंडेक्स में न्यूट्रल है और कैश में निगेटिव है ना। तो ये चीज़ है। अब एक्सपायरी को भी लेके थोड़ा सा मन में घबराहट है, तो आएगा समय आएगा, सब ठीक होगा। और अगर मैं कुछ करता हूँ तो आपके सामने मैं रखूँगा, मेरा काम है रखना, मैं रखूँगा। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, करना नहीं करना सर ये आपका खुद का डिसीजन है, बाकी मैं रखूँगा, है ना? इस चीज़ को समझ के चलिए। और अभी 28 तारीख के बाद डायरी भी मेंटेन करना है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। बाकी दबाव जो मार्केट में किस साइड से आया है आपके सामने मैं इसको रखना चाहूँगा। फिलहाल निफ्टी जो है 101 के ऊपर है, तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन आज पुनः लोअर लो बनाया है। तो एक दिन हाई एक दिन लो, बहुत विकट स्थिति है ना? समस्या जो है ना नॉर्मल नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करिए। पोर्टफोलियो आज हम लोग का प्लस है। पोर्टफोलियो जिस तरह कल माइनस था और मतलब कोई हिसाब नहीं था कि क्या माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, आज अस्थिर है और पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा अप है, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आइए थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी ठीक-ठाक है, फाइनेंस ठीक है, अच्छा खासा माइनस में है, 500 भी 1% से ज़्यादा टूटा हुआ है, तो स्पष्ट है कि इंडिया विक्स का बढ़ता हुआ जो फिगर है, ये आपको गिरने पे मजबूर किया है, ठीक है। बाकी मिड कैप भी देखिए, अच्छा माइनस है। तो यहाँ अब हम यहाँ आपको एसआईपी के लिए भी नहीं बोल सकते। देखिए हम कैसे हम लोग वचनबद्ध हो जाते हैं, गोल्ड सिल्वर माइनस हो जाए तो एसआईपी कर ले, गोल्ड सिल्वर प्लस हो जाए तो एसआईपी कर ले। जब दोनों नहीं हो रहा है तो हम इस जगह एसआईपी कैसे करें, आप ही बताइए। या कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल आए तो वहां एसआईपी करें। तो मतलब काफी इस चीज को हम लोग को समझ के चलना है। आप लोग भी अस्थिर रहिए। हाँ, 1.5% है माइनस। मैं आपको खरीदने या बेचने का कोई सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑटो में ये है, और बाकी समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। और मुझे लगता है कि हमारे अच्छा आईटी मजबूत है, हमारे जितने भी टीवीएसएम फैमिली के लोग हैं, अब इससे ज़्यादा प्रमाण मुझसे नहीं मांगेंगे, नहीं तो हम उससे ज़्यादा देने में असफल भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए पीएसयू में हमने बाइंग किया जो, और उसमें प्लस भी गया, ऐसा नहीं फिर माइनस आया, ठीक है कोई बात नहीं, एक डिसिप्लिन से है। इस लेवल में मन में ये संतुष्टि है कि निफ्टी
1000 पॉइंट से नीचे गिरा तो हमने एक एसआईपी किया, ठीक है। फिर 1000 पॉइंट गिरेगा, फिर उस समय देखेंगे। तो वो अभी थोड़ा सा हम शांत रहेंगे। रियल्टी भी टूटा है, तो इसमें मेरा लॉट कंप्लीट हो गया है, तो काफ़ी ऑलरेडी नीचे है। थोड़ा सा भी एक अच्छा संकेत आए ना, तो इसमें तेजी आएगा। ठंडी हवा तो आ रही है, लेकिन पता नहीं दुर्गंध के साथ आ रही है, और दुर्गंध फैलाने वाले पिज़्ज़ा बर्गर वाले ट्रम्प साहब हैं। अब क्या बोले उनको, कौन सा हमारी बातें वो सुनेंगे। हैं? तो बाकी आप देख ही सकते हैं सर, सब माइनस में स्ट्रेटजी में है। अल्फा भी देखिए 1.25% माइनस है, लो वॉलेटाइल भी 0.69 माइनस है, जो कि ठीक है। बाकी तो आप सब एक तरफ से पिटा हुआ है, चारों तरफ खुलेआम रेड 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 रेड। ऐसा भी दिन आता है, और मैं यहाँ आपको उत्साहित नहीं करूंगा कि सर गिरावट में ही एसआईपी करने से मतलब आपका रिटर्न बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मार्केट का एक चरित्र है कि कुछ गिरावट करके ना आपका सारा पैसा लगा के फिर वापस गिर जाता है। इस चरित्र को पहचानिए मार्केट का। यहाँ लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप देख के समझिए। बाकी जो मेरे साथ हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं गाइड हूँ, तो मैं आपको जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। सीपीएससी, एनर्जी, इंफ्रा, तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी डिजिटल भी 1.5%, और डिफेंस भी 1.69, टूरिज्म भी देखिए सब टूटा हुआ है, कोई नहीं, सब कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो सिर्फ सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट बस एक जगह है, गोल्ड और सिल्वर, जो कि काफ़ी बेहतर है। और आज देखिए 4915 पे पहुंच गया गोल्ड, और सिल्वर भी देखिए लाइफ टाइम हाई अगेन क्रॉस कर लिया, 3,39,000 40,000 पहुंच चुका है। तो इस प्रकार का आपको दिख रहा है। सुबह में गोल्ड 20 प्लस में था, बाद में 130 गया था, वहाँ से धड़धड़ीले नीचे आ गया, तो ये भी उचित नहीं है। सिल्वर भी देखिए प्लस में गया था अच्छा खासा, वहाँ से 300 के बाद खटाखट टूट गया। हम कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे नहीं करते हैं, हम जो भी बनाते हैं पोजिशनर बनाते हैं, और हम उस पर खड़ा उतरते हैं, ठीक है साहब। तो ये एक डाटा का था। कई लोगों के मन में प्रश्न भी आएगा, सर क्या ऑपरेटर के दबाव में आप ऐसा कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, ऑपरेटर तो खुश हो रहा है, नो डाउट। क्या उनको मतलब, चाहे मैं अपने लिए चाहे उनके लिए, मतलब ऑपरेटर तो खुश है, लेकिन हम यहाँ खुश नहीं है। और कहा गया है कि, बोलते नहीं है कि मतलब खुश क्या है, मतलब हम उस तरह से खुश नहीं है, क्योंकि हमको तो अपने स्ट्रेटजी से चलना है। तो वही स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं। ना हमें यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ना हमें यहाँ किसी प्रकार का दुख हो रहा है, बिल्कुल सामान्य तौर पे हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए समानता बनाए रखें, और पुनः बसंत पंचमी सरस्वती माता रानी के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सद्बुद्धि दें, और जो आने वाले समय में उसकी हम तैयारी अच्छे से कर सकें, और हम उस समय में मजबूती से बने रहें, ऐसा आशीर्वाद हम इनसे मांगते हैं, जिसके लिए बुद्धि निर्मल बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर यही निकल के आता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय आएगा, इंतजार करिए। अच्छा समय का खासियत ये है कि बड़ा जल्दी बीत जाता है, और बुरा समय बीतने में समय लगता है, तकलीफ होता है, लेकिन उससे भी खूबसूरती है कि दोनों समय बीत जाता है। तो यहाँ मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। और देखते हैं अभी जैसा कुछ होगा हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।